नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे पाथवे, वॉकवे, ट्रैक और रास्ता। ये तीनों चारों एक ही चीज़ है। आपका पाथवे हो गया, वॉकवे हो गया, ट्रैक हो गया, रास्ता हो गया। तो दोस्तों हम बात करेंगे एलिवेटेड पाथवे। ठीक है दोस्तों, एलिवेटेड वॉकवे, एलिवेटेड ट्रैक, एलिवेटेड रास्ता ये बनाने हैं हमें साइट पर। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए और कैसे बनाया जाता है, क्या तरीका है बनाने का एलिवेटेड पाथवे का, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और हाँ दोस्तों, बात करने से पहले हम बता दें आपको, हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरा वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट्स कर दें और लाइक कर दें। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं एलिवेटेड पाथवे के बारे में, कैसे बनाते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्या है, अगर हम आपने पाथवे का देखा ही है कैसा होता है, मतलब एक तो नॉर्मल पाथवे हो गया और एक एलिवेटेड हो गया। तो नॉर्मल वाला तो ऐसा है कि मान लीजिए अगर मैं सेक्शन में देखूं, सेक्शन अगर अपना ये एनजीएल है। अब दोस्तों कहेंगे कि एनजीएल क्या है। एनजीएल होता है आपका नेचर ग्राउंड लेवल, मतलब जमीन पे जो हम खड़े होते हैं, नेचर का जो ग्राउंड लेवल है, जो फर्श लेवल है, उसको हम एनजीएल बोलते हैं। तो एनजीएल मान लीजिए ये है, तो अपना नॉर्मल जो पाथवे होगा वो इसी पे होता है। ठीक है दोस्तों, वो नॉर्मल वाला पाथवे जो होता है इसी पे होता है। ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल पाथवे। और हम बात करेंगे एलिवेटेड का। तो एलिवेटेड क्या होता है, तो एलिवेटेड का क्या है कि देखिए मान लीजिए ये आपका एनजीएल है। ठीक है दोस्तों, एनजीएल नेचर ग्राउंड लेवल। ठीक है दोस्तों, ये आपका एनजीएल है। तो एलिवेटेड जो बनाने हैं, तो एलिवेटेड का क्या होता है कि मतलब ये एनजीएल से प्लस 1 फीट हो सकता है, प्लस 2 फीट हो सकता है, या 3 फीट हो सकता है। आप जितना कहें एनजीएल से उतना फीट ऊपर हो सकता है। मतलब जमीन से ऊपर पाथवे जो बनेगा, जमीन से ऊपर जो पाथवे बनेगा ये ऐसे, मतलब ये एनजीएल है, इससे ऊपर जो पाथवे बनेगा इसको हम कहते हैं एलिवेटेड पाथवे। ठीक है दोस्तों, एलिवेटेड पाथवे, इसको बोलेंगे एलिवेटेड पाथवे। तो इसके बारे में बात करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे। तो शुरुआत करते हैं, साइट पर आपको ले चलते हैं, साइट का फोटो दिखाएंगे और उसके साथ वीडियो दिखा के आपको क्लियर कर देंगे सारा चीज़ दोस्तों। ठीक है, मैं अभी फोटो दिखाता हूँ आपको। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपसे को दिखाएंगे पाथवे जो होता है, पाथवे कैसा होता है। देखिए एक पाथवे आपका ये ऐसा है, देखिए नीचे पैसेज चलने के लिए ये है, इसको पाथवे पैसेज बोल सकते हैं। तो ये एक तरीके का एक ये हो गया ऐसे। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये तो सिंपल हो गया। अब हम बात कर रहे हैं कि एलिवेटेड पाथवे कैसे बनाते हैं। एलिवेटेड पाथवे बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होता है और कैसे करते हैं। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि पाथवे एलिवेटेड वाला कैसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम मार्किंग कराएंगे। इसका पहले मार्किंग करा लेंगे, मार्किंग की निशान लगवा लेंगे कहाँ कहाँ जगह पे अपना फुटिंग आ रहा। तो फुटिंग का निशान लगाने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि ये देखिए फुटिंग का निशान करने के बाद फिर हम गड्ढा खोद देंगे। जितने का गड्ढा खोदवाना है वो खुदवा लेंगे। तो अभी हमने ये 5 फीट डीप गड्ढा खुदवाया है और 4 बाई 5 फीट का हमने 4 फीट आपका ऐसे चौड़ाई लिया है और लंबाई आपका 5 फीट लिया है। 5 बाई ऐसे 5 हो गया आपका, ऐसे 4 हो गया, 5 बाई 4। और डीप आपका गहरा जो है, ये गहराई जो जा रहा है ये आपका 5 फीट जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये एलिवेटेड के लिए हमने किया है। तो पहले हम इसका गड्ढा खुदवा दिए, उसके बाद गड्ढा ये सारा हमारा रेडी हो गया। इसके और इसके बीच की दूरी जो है आपका 7 फीट का है। 7 फीट के बीच में ये बन रहा, 7 फीट एलिवेटेड रहेगा और हाइट में बनेगा। एलिवेटेड का मतलब हो गया कि आपके ज़मीन से उठ के रास्ता बनेगा। ठीक है दोस्तों, ज़मीन से उठ के 4 फीट 5 फीट उठ के बनेगा, मतलब वो एलिवेटेड हो गया, फ्लाईओवर टाइप का। तो फ्लाईओवर तो ज़्यादा ऊंचा हो जाता है, लेकिन फ्लाईओवर टाइप का उतना नहीं रहेगा, छोटा ही रहेगा। ठीक है, तो 4 इंच चौड़ाई कराने के बाद ये 4 इंच का आपका ब्रिज टूट जाएगा। फिर उसके बाद आपका इस पर हम पीसीसी कराएंगे। पीसीसी इस पर 4 इंच मिनिमम होगा। देखिए ये हमने पीसीसी करा दिया। पीसीसी कराने के बाद ये आपका क्या हो जाएगा, ये पीसीसी हो गया
पीसीसी होने के बाद आपकी इसमें ब्रिक की चिनाई कराएंगे, मतलब चारों तरफ से जो शटरिंग, दो ऑप्शन हो सकता है इसमें, एक तो आपका साइडों से शटरिंग लगा दो प्लाई का, और नहीं तो दूसरा ऑप्शन है कि इस पर ब्रिक की चिनाई करा दो। ठीक है दोस्तों, तो हम इस पर क्या कर रहे हैं, ब्रिक की चिनाई करा रहे हैं। देखिए ब्रिक की चुनाई करा रहे हैं, ये हो गया, इस पर ब्रिक की चुनाई करा देंगे। देखिए ब्रिक का चुनाई हो रहा है, ये जो साइज हमने दिया है उसी साइज में ब्रिक का चुनाई करा रहे हैं। ब्रिक का चुनाई कंप्लीट होने के बाद इसमें अब क्या करना है कि हमें सरिया का जाल बांधना है। देखिए इस वाले में सरिया का जाल बांध रहे हैं प्रॉपर तरीके से, 5-5 इंच की डिस्टेंस पे हमने 1 फीट हाइट ले रखा है और ये जाल बना दिया मैंने। ये जाल बनने के बाद, प्रॉपर जाल बनने के बाद फिर हमने इस पे कॉलम खड़ा किया है। देखिए कॉलम का बिल्कुल फाइनल वाला जो कॉलम है, देखिए ऐसे सरिया बांध रखा है हमने कॉलम के लिए। प्रॉपर नजदीक से दिखाता हूँ आपको। देखिए ये जो सरिया है, ऊपर हमने सरिया लगाया है 3 इस तरफ से 3 इस तरफ से, 6 हो गए, और एक सेंटर में है। देखिए एक उस तरफ सेंटर में, एक इस तरफ सेंटर में है, मतलब टोटल हमने 8 सरिये का इस्तेमाल कर रहे हैं। 12 mm का सरिया है और ये एलिवेटेड बनेगा, उसके लिए हमने 12 mm का सरिया लिया है। जाल में भी हमने 12 का सरिया लिया है और ये जितने हैं 5-5 इंची की गैप पे लगा रखा हमने, जाल बना रखा है, प्लस में क्रॉस लगा दिया हमने। और ये जाल बनने के बाद, ये देखिए जाल टोटल बनने के बाद फिर हमने एल शेप में हमने ये प्रॉपर ये आपके साइडों से जो गया है, ड्राइंग के हिसाब से साइडों से हमने जाने दिया है। देखिए ये जो है, ये साइड से जैसे इधर से 3 दे दिया मैंने, इधर से 3 दे दिया, ये वाले प्रॉपर ये सरिया वेस्टेज है, ये तो खुलवा देंगे हम। ये वाले जो है देखिए, ये एक्स्ट्रा सरिया है, एक्स्ट्रा बार लगा रखा है मैंने, 12 का ही सरिया है। ये देखिए वहां से आ गया और यहाँ से 30 डिग्री पे हमने फोल्ड कर दिया इसको, और 30 डिग्री पे फोल्ड करके बिल्कुल इसको स्ट्रेट कर दिया। फिर हमने इसमें रिंग भी लगा रखा है। देखिए ये वाला है 30 डिग्री पे एंगल पे फोल्ड करके फिर इसको हमने कराया है। ये 3 इधर हो गया, 3 उधर हो गया, और 3 चारों तरफ से हमने फोल्ड कर दिया कि कल को ये बैंड ना हो। ठीक है दोस्तों, ये बैंड ना हो कहीं से भी। और ये इधर से भी है। रिंग जो हमने लगाया है ये 4-4 इंच पे रिंग लगा रखा है। देखिए इधर से भी 3 है, 4-4 इंच पे रिंग लगा रखा है, क्योंकि ये 8 mm का रिंग है, 8 mm के सरिया का रिंग है। 10 का था, लेकिन 10 में अगर होता तो ये कम से कम 6 इंची का होता। अगर ये 8 का है तो हमने ये 4-4 इंची पे दे रखा है कि ये बैंड ना हो, इस पे कितने भी लोग चढ़ जाए कोई दिक्कत ना हो कल को। तो इसीलिए हमने ये सरिया इतने लगा दिया है। देखिए पूरा कंप्लीट है। इसका दूसरा वीडियो डालेंगे कि कितने पे हम कास्ट कर रहे हैं, कास्टिंग का क्या मसाला होगा, कास्टिंग में क्या रेशियो होगा, कितने M20 M25 क्या रेशियो होगा। लेबल में भी देखिए कर रखा हमने, लेबल का ये धागा है। तो जो रेशियो होगा वो रेशियो आपको दिखाएंगे दूसरे वीडियो में, आपको पूरा क्लियर कर देंगे दूसरे पार्ट में। ये पहला पार्ट है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, दूसरे वीडियो में और दिखाते हैं डिटेल में।